करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करें। जो पुत्र का आदर नहीं करता वह पिता का जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता। तारीफ करो। आपको पता हो, मैं गवाही बताता हूँ कि शायद 2 या 3 दिन पहले हम इस गांव में गए थे। कौन सा गांव है? जींद के पास में है। और वहां उन्होंने स्वागत किया फूलों के साथ में। तो उनके घर में कभी कमी घटी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसका स्वागत किया जिसने उसको भेजा था। तारीफ करो परमेश्वर की। इसने बताया कि पिता किसी का भी न्याय भी नहीं करता। न्याय करने का भी अधिकार उसने पुत्र को सौंप दिया है, यीशु मसीह को सौंप दिया है। और जब यीशु मसीह को वो अधिकार सौंप दिया है तो यीशु मसीह ने अपने बेटों को सौंप दिया। इसमें लिखा कि इसलिए कि सब लोग, एक लोग नहीं, सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं, आप अपने पिता का किस तरह से आदर करते हैं उसी तरह से पुत्र का भी आदर करें। मैं परमेश्वर का नबी, उसका पुत्र हूं, आप भी उसके बेटा बेटियां हैं। जिस तरह आप अपने पिता का आदर करते हैं उसी रीति से अगर अपने अगुवे का, अपने पास्टर का आदर करते हैं तो ये पिता को अच्छा लगता है। वैसे ही पुत्र का भी आदर करें। जो पुत्र का आदर नहीं करता, कुछ लोग कहते हैं कि इसकी आदर करने की क्या जरूरत है। इसमें लिखा है कि जो पुत्र का आदर नहीं करता वह पिता का जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता। किसकी तौहीन करते हो? अगर आप पास्टर की वैल्यू नहीं समझते तो आप पास्टर की नहीं, उस परमेश्वर की वैल्यू को ठोकर मारते हैं जिसने उसे इस लायक बनाया है। तो आपको पिता और पुत्र दोनों का आदर करना है। इससे आपके खाते भरे रहेंगे, समस्या आपसे दूर रहेगी, गरीबी आपके नजदीक नहीं आएगी। क्योंकि जो पुत्र का आदर करता है वो उस पिता का भी आदर करता है जिसने उस पुत्र को अधिकार देके आपके बीच में भेजा है। तारीफ करो परमेश्वर की। 24 पद में लिखा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। कौन कह रही है बात? प्रभु यीशु बोल रहे हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है अनंत जीवन उसका है। तारीफ करो। अनंत जीवन किसका है? लास्ट तक जीवन किसका है? तो यहां से वचन सुनते हैं और उस वचन पर चलते हैं, विश्वास करते हैं, उनको अनंत जीवन है। प्रभु ने कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है। कौन होता है भेजने वाला? परमेश्वर। अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। तारीफ करो। जो परमेश्वर के वचन को मानता है, सुनता है, उस पर चलता है, उस पर दंड की आज्ञा कभी नहीं होती। परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। जिसने ये अधीनगी में रहना सीख लिया उसने मृत्यु पर भी जय पाके और जीवन में प्रवेश कर चुका है। मृत्यु से पार हो गया, वो मृत्यु को उसने हरा दिया और जीवन में प्रवेश कर चुका है। 25 में लिखा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वह समय आता है और वह है जिसमें मुर्तक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वे जिएंगे। तारीफ करो। क्या लिखा इतनी पावरफुल परमेश्वर के वचन में कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे। जो मर गए हैं वो भी परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिएंगे। तो हम तो जीवित परमेश्वर की संतान है। अगर हम सुनेंगे वचन और उस पर नमन करेंगे तो हम क्या करेंगे? जिएंगे, लंबा जियोगे आप लोग। 26 में लिखा, क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है उसी रीति से उसने पुत्र को भी अधिकार दिया है। जितना अधिकार पिता के पास में है, पिता ने वो अधिकार अपने पुत्र को भी
दिया है